खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे फौजी करमबीर जी जो बहुत पुराने मार है, तो मेरे हिसाब से जामन तो पहले ही के होंगे, क्योंकि माना जब तक सोदी संभाली है, जब तक इनके गाने सुनते आने लग रहे हैं। और एक अलग तरह के कलाकार हैं जो बहुत लंबा समय तक हैं, और किस तरह से इतने लंबा टाइम तक टिके रहे के कुछ बीच में कठिनाई आई, किस तरह के कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, उन सारी बातों पे आप चर्चा करांगे। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं खास हरियाणा देखने वाले सभी श्रोताओं को सोनू बाली की तरफ से राम राम। तो रोजे सुनो, हंसने की बात नहीं, क्योंकि खास हरियाणा देखने वाला सोनू बाली आवे एकदम। फौजी करमबीर की राम राम भाई, खास हरियाणा देखने वाला ने। और स्वागत है भाई आपका मेरे स्टूडियो के अंदर, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद भाई जो सुनने लग रहे हैं, हमारी बातों को सुनेंगे। फौज साहब, एक हुआ है कलाकार का एक पीरियड हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद में या तो कलाकार खुद एग्जिट कर जे है या फिर उसकी पब्लिक एग्जिट करवा दे है। लेकिन आप एक ऐसे कलाकार रहे हो जो बहुत लंबा टाइम तक इस लाइन में टिके रहे हो, और आज भी लगातार अपना दी बेस्ट देने की कोशिश भी कर रहे हो, और जनता भी लगातार आपके साथ में बनी रही। तो इसका पाछा कुछ खास टिप्स हो या फिर किमें आपका पाछा बूस्टिंग किमें रही हो, के कारण रहे हैं? कारण तो ये है भाई, देखो जैसे जैसे उम्र बढ़े ना, बंदे की सोच बदले, जवाबदारी बढ़े। जब मेरे चस्क थी बचपन तय गायक की लाइन की, लेकिन मेरे घर का माहौल बिल्कुल विपरीत रहा इसके। मेरे क्या सभी कलाकारों के घर का माहौल विपरीत ही रहता है सिंगिंग लाइन के अंदर ना, जाने कौन देंगे, क्योंकि यहाँ कामयाबी हासिल करनी बहुत मुश्किल है इस लाइन के अंदर। तो इसलिए अगर घर वाले ने मेरे को खाड़ा खूड़ा में छोड़ दिया कुश्ती करने के लिए, भाई गामा में तो यहाँ कबड्डी कुश्ती हुए हैं, तो बस मेरा गेमों की तरफ रुझान हो गया। और गाने में गांदा रहा, फिर भी स्कूल स्काला में, बटोड़ा में लुका, खेता में लुका। घर वाले भाई अपना मटका बांध ले करते, पहला टीप पर रागनी गाना खतर मेरी मलक होंगी, फिर जाए करती गढ़ हुआ ने इनका यूर जम गया, इनका इस तरह रागनी गानियाँ पढ़ता नहीं, यू खेलता नहीं भाई। चलो हम खेलते खेलते मैं स्कूल नेशनल के अंदर मेरी 3rd पोजीशन आई मध्य प्रदेश दार में, और उसी सर्टिफिकेट पे उसी साल में इंडियन आर्मी मैंने ज्वाइन कर ली स्पोर्ट्स कोटे से। और भी मैं खेलता रहा, गांदा रहा, लेकिन मैंने लगभग 16-17 साल की एज में ना, 16-17 के बीच ही था, मैंने +1 में था जब ही ज्वाइन कर ली थी मैंने। उस टाइम फिर ट्रेनिंग करते आते सबसे पहला कैसेट काटी, क्योंकि मैं पहला कैसेट काटने खातर गया तो कंपनी वाले ने कभी पीछे लागेंगे, पीछे खड़े थे, पीछे तो थे को नहीं उस मौका पे, पढ़े करते जब हम पीछे दाने में करते कर आता जे मास कैद ले आना है, तख्ती ले आनी है, ले जा बेटा दाने दी माँ दाने, पीछे मांगे कौन थे, पीछे थे कौन, दाने ले जा करते खड़े थे रुपये इतने कैस्ट काटने खातर। तो फिर मेरे पर नौकरी के पीछे आए, सबसे पहले मैंने कैस्ट काट दी, और वह कैस्ट मैंने फिर चल लगी, चलने भी लगी, वह कैस्ट चल गई थी। फिर धीरे धीरे फौज में गांदा रहा, और छुट्टी आंदा जद भी गांदा रहा। फिर आर्मी के अंदर भी कोई इस तरह की उतार चढ़ाव आर्मी की ड्यूटी के अंदर आए कि कभी छुट्टी मिल गई, कभी नहीं मिल गई, खिंचा तानी सी चलती रही करती। फिर मैंने 8 साल 3 महीने नौकरी मेरी हुई थी, मैंने डिस्चार्ज ले लिया था प्रॉपर दिमाग सेट करके कि भाई सिंगिंग लाइन में मैं कैरियर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे घुटने में चोट लगी थी। मेरी बात तो यह थी कि मैं आर्मी की नौकरी कर लेता, कोई दिक्कत भी नहीं थी, चलो जैसा भी था। फिर मेरे लगी घुटने में चोट लगने के कारण मेरा गेम छूट गया, मैं गेम नहीं कर पाऊँगा। अब गेम नहीं कर पाऊँगा मैं फिर उसके बाद वहाँ चले जाते रहे, तो गेम में रुझान था, आगे तो नक्की रैंक मिलेगा, कैटेगरी हो जाएगा, गुड्डा का ऑपरेशन बोल दिया। मैं तो अपना फिर जो है ना दिमाग सेट करके, और मैं चल सिंगिंग लाइन में करते हैं, देश की सेवा 8-8.5 साल बहुत कर लिया, आर्मी को दिया क्योंकि आर्मी को तो बहुत कुछ दे दिया अपन, अब सेवा बहुत दे दी। और वहाँ आगे फिर खिंचा तानी मैंने मज़ा नहीं आवेगा, तो देखी जाएगी। मखा 2 नाव पर सवार था, तो मैंने फिर एक नाव से पैर उठा लिया, सीधा इधर आ गया, रिस्क लिया। देखो रिस्क के साथ ही सब कुछ है। एक बात और है फौज साहब, आपने शुरू में कंपनियां तो गाने दे, लेकिन आपने शौक था घर की में आया कंपनियां ने आपका शोषण शुरू में तो भाई को नहीं आया करता, शुरू में को नहीं, शुरू में नहीं आया करता। स्टार्टिंग में तो देखो कितने बड़ा फन्ने खाए हैं भाई, खूब संघर्ष करना पड़ा है। हम भी बहुत कलाकार लगे गए यहाँ, और बहुत ऐसे कलाकार आज मार्केट के सुपर डुपर हिट हीरो हैं, जो मतलब हमें बड़ी खुशी है भी आज हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। वो भी हमारे पास भी कलाकार आए हैं। यूज एंड थ्रो का भी कदन कदे होया भाई, आपका इस्तेमाल करे और उसके बाद में फेंक दिया हो भाई एक लाई इसमें, तो करमबीर ना यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि फौजी करमबीर ने तो जहाँ जो गाया है ना वो चलिया है। तो यूज हो क्या थ्रू तो जब करेगा ना बंदा, जब हम अपनी मर्जी से कंपनियां में इधर उधर जहाँ जी करे वहाँ हम गए हैं, गाया हमने, और जितना गाया उतना चले है।
ओके, तो आपने कंपनियां तक गाने दे हैं और इस प्लेटफॉर्म का जब तक कोई जिक्र नहीं था जो आज प्लेटफॉर्म है, उस टाइम पे जब आपने शुरुआत करी थी कैसेट आई कर दी, पर बाद में सीडी आई हैं, उसके बाद में ही फिर थोड़ा बहुत चिपचिपा का सिस्टम सा आया था, तो फिर बाद में सोशल मीडिया आया भाई था। सब उस टाइम किसी ने बेरे कौन था कि टेक्नोलॉजी आवे गिर के आई। ये तो शुरू से देखने लग रहे आप जब अपने दादे जामे अपने बाप जामे आप जामे अपने के बार इतनी टेक्निक आ जाएगी। पहला रेडियो चाले करते चंबा हो करता, फिर टैप रिकॉर्ड आए, अपने मन मर्जी गाने सुनो, फिर ये सीडी आई, फिर चिप आई। लेकिन जिस टाइम मैं शुरुआत करी थी ना उस टाइम पर ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई करती, दो ए साइड और बी साइड, ए साइड बी साइड हुई करती, फिर उनमें एक गाना की एक लाइन भी गलत हो गई, एक शब्द भी गलत हो गया, दोबारा फिर पूरा गाना सारे नहीं लगे, सारे हाथ लगे करते 8 गाने 6-7 गाने में कैस्ट भरी जाए करते। हाँ, उस दौर के हम एक बात और हुआ है उसका, मैं जिस टाइम तो ठीक है ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सारा सौदा एक क्लिक करो और उसके बाद में म्यूजिक प्ले होने लग जाए। उस टाइम पे तो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंटल ग्रुप होए करता वो सारा स्टूडियो में बुलाना पड़े करता, उसके बाद में फिर सारा पे काम चले करता, सारा सिस्टम हो करता, जब रिकॉर्डिंग हो कर दी। उस टाइम पे खुबात बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत होगी, हद से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी। आजकल कलाकार दिन प्रतिदिन मतलब उभरन लग रहे हैं और दिन प्रतिदिन डैन भी लग रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ हो रही हैं, क्योंकि पता नहीं तो मैं एकदम तो आवासी खाजे हैं। नहीं आवा नहीं, वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं, उन्हें संघर्ष करके मंजिल लगा के कौन कलाकार बने। जो करीमा महाना हमने किस तरीके से पापड़ बेलने हमने पता है, तो उसके बाद फिर वह चीज़ को नहीं देखी उन्होंने। आजकल कलाकारों ने सिर्फ यही है कि बस एक रात में स्टार बन जा, एक रात में स्टार जिस तरह का बना भी कोई चीज़ है, जिस तरह आप लोग मन तो शुरू से सुनते आने लग रहे हो। ये बात मैंने शुरू में भी रिपीट की थी, बंदे की सोच भी बदला है। जब मैंने शुरुआत करी थी कुछ उस शाप के गाने गाए करते, हम कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी, यंग एज थी भाई। उस टाइम में हमारी सोच क्या थी, हम क्या गाने गा रहे हैं। उस टाइम पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी गा दी जो शायद आज सोचा कि हमने वो गानी नहीं चाहिए थी, लेकिन इत्तेफाक से उस टाइम पे मीडिया का जमाना नहीं था, वो कैस्टों में रहेगी बिल्कुल, तो नहीं मतलब इतनी वो नहीं हो पाई। तो आज लगता है कि वो नहीं गानी चाहिए थी, वो बिल्कुल ही रॉन्ग थी। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, अगर कोई भाई सुन भी लेगा ना तो एक आध कैस्ट मेरे पे ऐसी गाई गई। हाँ। तो मुझे आज लगता है कि वो जो समाज को शायद गलत दिशा दे सके। नहीं वो देखो, वो एक ये भी लगा लो कि इतनी समझ थी भी नहीं भी थी, क्योंकि मात्र 18-19 साल की उम्र थी, और बाकी फिर न्यू था भी पैसे आ जाएंगे और बाकी फिर चलो नाम हो जाए, लेकिन गलत फ्लो में कर दिया काम। हाँ हो गया वो उस टाइम पे, चलो ऑडियो थी और उस टाइम पे वो इतना नहीं, शुरुआत थी नहीं चल पाया था, वो दब गया वहाँ। इसी बात नहीं है, या इंडस्ट्री ऐसी है थोड़ी सी बदनाम टाइप भी है, क्योंकि इसमें जो जुड़ा है उसके बाद में फिर उसके साथ में और लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि एक बंदा था तो काम चलता नहीं, उसकी अपना एक ग्रुप भी बनाना पड़ा है जिसमें जेंट्स भी हुए हैं, लेडीज भी हुए हैं। तो आपके ऊपर भी एलिगेशन बतेरे लग गए होंगे, तो इस तरह की बात भी फेस करने मिली होगी? नहीं भाई ऐसा है, एलिगेशन तो लगने से वो डरा करें जिसने कोई खोट करख्या हो या कोई खोट करया हो या उसका मन में गलत हो। अपा तो बिल्कुल 100 के 100 सही है ना, तो एलिगेशन लगते रहो, लगते नहीं तो एलिगेशन तो हमने को तख्ती लेकर तो फिरना नहीं भाई हम सही हैं, लोग हमने गलत क्यों कहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, हम सही कर रहे हैं। जो कलाकार आवे हैं या कोई फीमेल आर्टिस्ट आवे हैं उनके साथ सही पेश आवा तो सही है, बस दुनिया तो कहेगी लाइन बदनाम लाइन है भाई, ये तेरी बात भी सही है, क्योंकि देखो इस लाइन के अंदर लड़कियाँ आवे हैं और यह बदनाम न्यू है कि देखो बदनाम भी यार इस और बहुत अच्छी लाइन भी है। देखो लड़की आज किस फील्ड में पीछे है, देखो चाहे पुलिस में लगा लो, स्टडी में लगा लो, बिजनेस में लगा लो, लड़का लड़की हर जगह, लेकिन यह बदनाम नहीं हो जाए थोड़ी इसमें नाचन लग जाए, नाचें गाँव में हैं मटकावे हैं पलके मटकानी भी हो जाए, हो जाए लोग नहीं सोच लें भैया तो ना इसी होगी भाई जिसी तो हमने दिखा है, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन है भैया, एक कला है उसकी। इस कला को आप किसी नज़र से देखो, आप उसी नज़र से, क्योंकि वो कह कर कि नज़रों में ही स्वर्ग होता है, नज़रों में ही नरक होता है, नज़रों में ही बेड़ा पार होता है, नज़रों में ही बेड़ा गर्क होता है। तू बता तेरे को किस नज़र से देखूं, क्योंकि नज़र और नज़र में बड़ा फर्क होता है, जैसे देखोगे वैसे दिखेगा। बिल्कुल है। तो आज का जो कंटेंट क्रिएशन है, पहले में एक दौर आवा है भाई देवर भाभी के गाने चल रहे, फिर मैंने लोग लुगाई के गाने चल रहे, उसके बाद में किसी तरह के अलग अलग दौर हुआ है। तो आजकल मेरे हिसाब से कुछ बदमाशी ज़्यादा नहीं हो रही है जी? आजकल क्या है कि ये चीज़ देखें भाई आप इट को क्रॉस का और क्या चीज़ चल रहा है, यूथ है, यूथ बाज के पकड़ लेने सोच देने, क्योंकि सारे जो है ना भाई चढ़ती जवानी हमारे में आई है, हमने भी खुद देखी, हम तो आज सपने में भी नहीं सोच सकते। जिस टाइम पे आर्मी के अंदर ट्रेनिंग कराया करते हम न्यू एक जंप करके कितने फायर कर दे उस टाइम में जो चटकी फटकी उस टाइम नहीं सोचे करते, बस इला दे सारा सौदा ने। तो आजकल के बच्चे में भी आज ये जोश में न्यू होना चाहिए, देखो ऐसे होना चाहिए, मतलब कि मन चाहे उसमें थोड़ा उससे आप ले जाए बच्चे भाई तेरी तरफ देखेंगे, देख तो कितना बड़ा भाई बदमाश है, मेरे तो सारे डरेंगे, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी में इसका रिजल्ट बहुत माड़ा होता है, ये तो बच्चों को समझ में नहीं आती।
ये इस करके इसकी तरफ बढ़ जाएं भाई, ऐसे ऐसे गीत गावेंगे। लेकिन वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करे भाई, आप लेके आओगे वैसी आपकी इमेज बन जाएगी, जैसी इमेज आप दिखाओगे पब्लिक के बीच में वैसी बन जाएगी। मान्य कि 70% उसको सुनने वाले हैं गलत है, उसको सुन रहे हैं और उसको देख रहे हैं भाई मैं तो हिट हो गया, मैं तो चल रहा हूँ, मेरे तो इतने व्यूअर आ गए, लेकिन हकीकत की लाइफ में तो उसका असर गलत है ना। वो अपने बच्चों को तो नहीं ऐसी बात बता सकते, क्या सकते कोई नहीं। नशा थी लेकिन बड़ा प्रचार रहा है, हाँ क्योंकि भाई इस तरिया तय है काली नागनी खैली फलानी खैली, तो आप क्या सोचेंगे भाई इसका माई जिंदगी है। तो नशा की ओर भी थोड़ा सा ज़्यादा रुझान बड़का होने लग रहा है, जो युवा पीढ़ी है वो तो ज़्यादा मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और भाई मैं कई बार यह बात रिपीट भी कर चुका हूँ, सरकार भी इस तरफ ध्यान दे, लेकिन सरकार के सड़ांदी जूँ और मेरे बरके प्रतिरा बरके लागेंगे बुंडे या बात कर भी क्या थे। एक बात सुन ले आज मेरी, अरे ये सर होता है भाई, थम भी सुन लो। बदमाशी के गाने गाँव भाई गाने नहीं चाहिए, चलो गा दिए सोरन है, गा दिया, सुनने ने सुन लिए, हमारा के नुकसान हो गया, के फायदा हो गया। उसके बाद में भाई महंगाई होगी, भ्रष्टाचार हो गया, उसने तन्यू कर दिया, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी फैल गई, कोई बात नहीं, 2 रोटी तो सारे खा के सोए, भूखा कोई नहीं रंदा, परमात्मा ने जी भेज दिया तो और होगा। लेकिन इस देश का अगर बट्ठा बिठा होगा तो ये नशा बिठा होगा, एंड ठोक बजा के कह रहा हूँ क्यों बिठा होगा। आपने अपनी सऊदियों के अंदर देखा है कि खेत में कच्ची दारू काटे कर दे बूढ़े, पहला डरदे डरदे पुलिस तय पीले कर दे, ना घर की बर्बादी धन की थी ना सेहत की थी, अगर अंगूर पड़ा था, गंडा पड़ा था, सारा कुछ गलत तो था वो। हाँ। लेकिन वहां तक आज के सामने देखे तो ठीक था, बिल्कुल। लेकिन आज ऐसे ऐसे नशे गामा बढ़ गए मेरा भाई, 2-2 हज़ार की चीज़ें एक सूटा में चूस जाए, टिक्के ला पता नहीं किस तरह बालक काबू में नहीं आते, पड़े रहे हैं घर के न्यू कह दिए। लास्ट में सुनने वाले भी देख लिया भाई, मेरी बात गलत हो तो भाई तो मर जाए जे ठीक है, लास्ट में करके न्यू बोलते हैं क्या तय मर जाए भाई, उसके बच्चे ने पापा की लोड़ को नहीं के, उसकी माँ ने बेटे की जरूरत को नहीं के, नहीं कहना यार ये तो मर जाए ठीक है यार। जबकि वो वही बात है कि मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के कर रही है भाई इसके पीछे, उनकी जान बचाने के लिए क्या योजना है सरकार के पास में। मैं तो सीधा बोल लूँ हर फौजी कर मेरी कल्ला के करेगा भाई, मैं तो बड़ा रोऊँ रिंगूँ, किसी ने मेरी जरूरत हो भाई कहीं भी मेरे पे गाने गाने इस चीज़ के या हाथ पकड़े लेकर जाना हो, किसी का भी इस चीज़ को नकेल डाल सका, आप गामा के अंदर बच्चे ने समझा सका हाँ या कुछ भी कर सका तो भाई मैं तत्पर हूँ। लेकिन इस देश का बट्ठा नशा बिठा होगा। एक बात और इसका बीच में आवा है, बिना मतलब प्रशासन की सह के क्या कोई नशाई तस्करी हो उसका है जी, समझो इस बात ना, अगर सरकार या फिर प्रशासन चाहे तो पताड़ में तय भी वो चीज़ निकाल कर ले आवे और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे है, तो क्या उसका पाछे इनका हाथ नहीं हो सकता। देश पीछे क्यों जा रहा है मेरा भाई, इसीलिए जा रहा है, वरना सोने की चिड़िया बाहर देश होया करा था, आज हम पीछे क्यों, हम इसीलिए पीछे हम किस ने एक बंदा कोई अफसर कोई तेरे मेरे वर्ग का कोई समझदार बैठ गया, ईमानदार बैठ गया, वफादार बैठ गया, देशभक्त बैठ गया, उसके वहीं पंजे लागन देंगे बेचारे को, उन्हें बच्चे पालने हैं जो उन्हें भड़काना पड़ेगा, यूँ रोला है। और बाकी हमारी खुद की मानसिकता चेंज हो भैया, हम क्यों ऐसा काम करा, मेरा देश है, मेरे वतन से प्यार है, मेरे को मेरे देश से भारत से प्यार है, मेरे को मेरे वतन से प्यार है, मैं क्यों करूँगा ये काम, करोड़ रुपये दे मैं जब भी नहीं करूँ, मेरे वर्ग की मानसिकता मैं क्यों लाऊँ लोगों की, मैं नहीं ले आ सकता है। बिल्कुल तो बस फिर ये जो बरस्ट है वो तो बरस्ट है भाई, मैं बरती हूँ जब कसम खा काम है फिर उन्हें देखो, लेकिन गलत है यूँ होना नहीं चाहिए भाई साहब। इसका ऊपर तो जितना भी काम हो उसका ना इसका ऊपर करो दबा के, बाकी जैसे आप फिर आनी कैमरे ठावा था बगले हैं भाई जड़ा जावा खबर जाना पड़े, लेकिन कई खबर इसी हैं जो अगर उससे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है ये खबर है जो आपने सवाल किया, इसके ऊपर आता हम लोग ज़्यादा काम करो जितनी हमारी नहीं, हमने लगातार उन चीज़ों का ऊपर फोकस जरूर कराया है। देखो ये नया मुद्दा चल रहा है कि भाई सोशल मीडिया का है जो यूथ है वो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट करा है। शाम ने रात ने ही इंस्टाग्राम का ऊपर गलत गलत लाइव चालू हो जाए हैं और उनके साथ में 20-20 हज़ार लोग लाइव जुड़ जाए हैं, तो यह चीज़ समाज को कतोड़ लेकर जाने लग रही है भाई। ये भी यार चीज़ तो तने पता है, इस चीज़ से तो हम भी परेशान है, सारे परेशान हैं चीज़ों, लेकिन नकेल के ऊपर जाए डाली जाए, रोक्या के ऊपर जाए, इसको ये अपना काम थोड़ी है, ये तो सोशल मीडिया सरकार इनके अंडर है सारा सिस्टम है, तो ये सोचो ये करो आप क्या कर सकें इसका प्रॉपर नहीं करना यार तो गलत है, बस इस तो प्रॉपर कहीं ना कहीं इसके लिए म्यूजिक इंडस्ट्री भी जिम्मेवार है जी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ में हरियाणा की इंडस्ट्री की तुलना करी जाने लग रही है, क्योंकि भोजपुरी में आप देखे कर दे इस तरह का जो वल्गर कंटेंट था वो चीज़ें थी उसकी फॉलो करके नहीं हरियाणा की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इतना ज़्यादा गलत कंटेंट क्रिएशन कराया जाने लग रहा है भाई। ऐसा है देखो ये जो चीज़ें सहज सहज आने लग रही है, एक तो कुछ लड़कियों ने खुद सोचना चाहिए जो सी आम है मॉडल बन के, उन्हें कुछ सोचना चाहिए भाई नहीं मैं ऐसा काम नहीं, मैं ऐसा काम करूँगी कि सॉरी भूखी मर है भाई मैं ऐसा नहीं करूँगी, कोई होना चाहिए ना जी मैं तो ये बदमाशी टाइप को नहीं मैंने ठा के ले जाए हैं
भाई लड़की ने उठा ले कह ले जाएंगे, सीन होगा जरूर एक भाई ऐसे सीन मैं नहीं करूँगी, बोल लो। और भाई राइटर ने सोचना चाहिए भाई मैं यहाँ लिखने लग रहा हूँ तो इस पर समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गाने वाला ने सोचना चाहिए, रिकॉर्डिस्ट ने सोचना चाहिए भाई समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भाई साहब ये तो 90 के 80% 90% सारा सिस्टम पर झुक रहा है, मैं क्या करूँगा तो क्या कर लेगा। मैं एक बड़ा कलाकार का इंटरव्यू ले रहा था, जबकि मैं उसका नाम रिवील ऐड नहीं करना चाहूँगा। मैंने उससे क्वेश्चन कराया था, महाजी आप इस तरह का कंटेंट क्यों क्रिएट करो, तो उसकी जवाब दिया भाई साहब पेट का सवाल है। तो क्या पेट इस तरह का कंटेंट क्रिएट नहीं भाई मैं नाम ना लेवा मैं कहने लग रहा हूँ भाई अगर आप सुनते हो तो भाई साहब बुरा ना मानिए, बरपात्मा से डर के बोल रहा हूँ। मेरा चैनल खोल के देख लिए, मेरे चैनल के ऊपर जितनी वीडियो पावेंगी तो देख ले भाई, मैं भूखा मर जाऊँ के। और नहीं चल रही हो तो बता, और आप करोगे तो आपके तो और भी ज़्यादा चलेंगे। नए कलाकार हो करके देखो आप, ये बात नहीं होती है तो कहने की बात होती है भाई सब न्यू चला, ये तो बिल्कुल देखो बनावटी बातें होती है। मैं इस बात को नहीं मानता, अगर अंदर से कहीं उसकी आत्मा नहीं मानती तो मत गा भाई। बिल्कुल पहले भूखा मरे थे जब नहीं आए करते। तो अंत में मैं जिस तरह से और जितने अदर स्टेट हैं उनकी अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करें। पंजाब ने भी किया है और हर स्टेट ने अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ कराया है। तो हरियाणा इस उसमें पाछे क्यों है कि भाई वो हैरीवुड को आगे बढ़ाने में, जो हरियाणा की संस्कृति उसको प्रमोट करने में पाछे क्यों है, जबकि हरियाणा का ही एक कलाकार उस सीट पर है जो इस चीज़ को आगे लेकर आ सके है। बिल्कुल। मैं ये जो वो देखो भाई जो ये महकमे बंटे हुए हैं, ये किस मंत्री के पास महकमे यार, किस अधिकारी के कौन अधिकारी बिठा रखे हैं महकमे के ऊपर, हरियाणवी कल्चर के लिए कलाकारों के लिए क्या मान सम्मान करें, कैसे क्या होना चाहिए, वो चीज़ देखो। अब हमने अपने लिए किया, चाहे तो चाहे अपने पेट के लिए किया, चाहे अपने रुतबे के लिए किया, चाहे अपनी कमाई के लिए किया। हमने हरियाणा के लिए हम जितना अच्छा हो सकें दी बेस्ट। एक गाँव में कीर्तन हो रहा है, वहाँ से लेकर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम, रागणिया के प्रोग्राम, बड़े बड़े विशाल जागरणों के प्रोग्राम, पॉलिटिक्स प्रोग्राम, लास्ट में मैंने दिखाया था राष्ट्रपति और की स्टेज के ऊपर खड़े होकर वहाँ तक हम गा के आने लग रहे हैं। हमें तो आज तक किसी ने सर्टिफिकेट नहीं थमाया भाई फौजी साहब आप बहुत बढ़िया कराया, बहुत अच्छे कलाकार है। एक खाली सर्टिफिकेट ही मैं यहाँ लगा दूँ सरकार का दिया, कोई शील्ड सरकार ने मेरे को दी हो, कोई मेरे को इस चीज़ की भाई हमें तो ना आगे उम्मीद है भाई जो बैठे हैं। आज 1026 गाने हरियाणवी फोक निकाल दिए हैं, दादी नानी के गाए कर दीजिए, वो मैंने अपने चैनल पर निकाल दिए। मैंने तो अपनी कमाई के लिए काटे हैं, क्योंकि कमेंट में फिर लिख देंगे अपनी कमाई, मेरी कमाई खातर काटे हैं भाई 126 गाने, लेकिन काटे तो बंदूक तो नहीं उठवाई। ये मैंने 126 गाने काट दिए, मेरा हौसला कौन बताएगा भैया। मैं मेरे कलाकारों का हौसला बताता हूँ, जिनको मैंने लेकर वो गीत बनाए थे उनको मैंने सम्मानित करता हूँ हर साल स्टेज के ऊपर। और जितने बढ़िया कलाकार हैं भाई 5-4 उनकी मैं इस पर देखता हूँ, जब पूरा गाना सुनता हूँ मैं। कई कलाकार आए हैं, एक का नाम लूँगा बोलेगा मेरा छोड़ दिया, बहुत बढ़िया कलाकार आए हैं। और भाई साहब सरकार को पुरस्कार करना चाहिए उन कलाकारों को, सरकार पुरस्कारित नहीं करती है। तो इसी साल मैं अपने फौजी म्यूज़िक के बैनर तले उन कलाकारों को बुला के भैया मैं सम्मानित करूंगा, ये मेरी आत्मा बोलती है, मैं करता हूँ। हमें सरकार के विश्वास नहीं है, मैं कलाकार हूँ, कलाकारों की कदर करना जानता हूँ। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, सरकार हमारे से जो फ़ायदा उठा सके हमारी कला का उठाए, आगे पहुँचो। तो एक और जो नए कलाकार आने लगे, स्टूडियो के कलाकार हैं वो, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टूडियो में तो कोई भी है, मैं भी हूँ भाई, मैंने कदे नहीं गाया है, लेकिन फिर भी फौजी साहब मेरे तक भी ईसा सॉफ्टवेयर में अड़ा के ना मैंने और इस तरह तय करवा देंगे भाई मैंने न्यू लागूंगा भाई मेरा वर्गा तो कोई कलाकार है को नहीं। तो जो असली कलाकार है वो कहीं ना कहीं कम देखने मिले हैं भाई, असली कलाकार तो कम देखने मिले हैं। सच्चाई ये है कि एक तो जो पीछे वाली जो गायकी थी ना, उस गायक ने वो तेरली सी बात है भाई, थोड़ी सी बात अपनी ऑफ कैमरा की बात हो रही थी। ये जो आजकल के 70-80% बच्चे उस माहौल ने कवर कर लिया, हम तो कड़ी कड़ी टांग सह रहे हैं। हमारी पुराना रुतबा लगा ले, हमारी फैन लगा ले, कहीं ना कहीं को कलाकार जो कह देते हैं प्लीज़ सुनो सुन रहे। वरना जो पुरानी चीज़ें आज भी सच्चाई है भाई। मैं लाइव शो करता हूँ ना, मैंने बहुत लाइव शो करें, 50,000 गैदरिंग में करें, यूट्यूब खोल कर देख लें। लेकिन हम कितनी बढ़िया चीज़ लिख लें, कितनी बढ़िया हमारी चीज़ ईटो जो, लेकिन पुरानी जो कवियों ने जो चीज़ लिखी है ना, वो चीज़ें हम गान दे हमने पूरा मजा आवा, पब्लिक ने सुनना मजा आ, पता नहीं के चक्कर ने कुछ छोड़ नहीं रखा। वो चीज़ें इसी है, लेकिन कदर तो कौन रही, बहुत कम लोग लगे कदर करने। लेकिन हम तो फिर भी अपना पब्लिक ने समझा बुझा के वो चीज़ें सुना है, आज भी यार पब्लिक सुना है, ऐसी बात नहीं है। एक बात और है, अपनी ऑफ कैमरा जब बात हुई थी कि भाई लोग एक तो दूध की लाइन में है, एक हाँ, तो वो आपने करी थी नहीं, वो तो तन्ने पूछी थी, मैं बताऊं तो ये पूछेगा बोर्ड का, मैं रिपीट कर भाई, इसने मेरे तक पूछा था, सब ये पूछा था, बैठे थे जो लोग तो प्लानिंग में थे इंटरव्यू की, चाय पीने लग रहे थे। फौजी साहब ने कहा कि आजकल ने कहीं
गाने ज़्यादा चल रहे हैं, कलाकार न्यू कहते हैं बोलिया कि ये चल रहा है, हम के करा। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ भैया वो न्यू चल रहे हैं कि हमने परोस दिए। अगर हम ना परोस दे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था भाई साहब, तो एक काम करिए सोनू, आज तो दूध में बादाम गेड़ दिए, मीठा गेड़ दिए और उसने गर्म कर दिया, नहीं कह दिया भाई आज सोनू दूध बन रहा है भाई गिलास ले लेके आ जाओ। भाई साहब खूब पीएंगे, बालक खूब आदमी पीएंगे, न्यू गाला पे हाथ फिर के निकलेंगे, भाई सोनू ने तो बढ़िया काम कर दिया आप भाई, पी के मज़ा सा आ गया। वह तो एक चीज़ तो नहीं बिटाई करेंगे लोग, क्यों? क्योंकि वह चीज़ दिखी है, अपना दूध परोस दिया। अरे भाई मैं तो 2 दिन पाछे एक पास दारू वाला ने पेटी इधर का बिठा दिए, एक पास तो दूध लेकर बैठ दिया, नहीं कह दिया भाई दूध वाले दूध पियो, दारू वाले दारू पियो, और दूध वाला दूध नहीं, दारू नहीं मिलेगी, दारू वाला दूध नहीं मिलेगा। भैया तेरे पाछे कोई को नहीं आवे, सारे के सारे लाइन लाए उड़ा पावेंगे यार, नहीं कहेंगे क्या है ठा तेरे डोब रहना है भैया, क्योंकि हमने वह परोस दी, वह इसलिए अच्छी होगी। भाई सारी पब्लिक के करा, आप लोग चाहें यार, लोग तो चाहेंगे मेरे मुँह पर सारी नकवाओ, लोगों ने तो किमें दिखा दे मेरा भाई, बज बज का टूट का पड़ेंगे, फिर तो काम भी कर लो, और देश का नाश हरियाणा का स्मारक है मेरे यार, कुछ शर्म करो, कुछ सोच लो। हमने हमारी बहुत तगड़ी जवाबदारी, हम कलाकार आई ना है, समाज का ही कलाकार। और मैं तो भाई पता नहीं तो फौजी दिमाग है मेरा, उर है, फिर नहीं कहेंगे उरे दिमाग है, इसका ऐड है कौन दिमाग हमारा दिमाग कहीं जगह है भाई। हम इसलिए समाज के समझदार सुलझे हुए और जवाबदार कलाकार, हम समाज के जिसके लिए हम अपनी जान जोखिम पैदा रहा देश के लिए, भाई हम इस बदमाशी को, इस गुंडागर्दी को इस देश में नहीं पनपने देंगे, उसके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर दें। तो हम अपने बच्चे ने गाने गा के न्यू कहूँगा कि भाई तो ठाले बंदूक ना भाई, बिल्कुल नहीं। एक बात और है नहीं फौजी साहब, ईब देखो आज वहाँ गाने लग रहे हैं और समाज पर बुरा असर भी पड़ा है, या कुछ गाने ऐसे भी रहे हैं कि जब पूरा परिवार, मैं मेरे परिवार के साथ में बैठ कर उन गाने नहीं देख सकता, समाज पर असर नहीं पड़ा। सोनू मैं बताऊं तेरे को, जो नुकसान हो रहा है तू नहीं समझ पाएगा, भी जो नुकसान हो रहा है भैया वो इसलिए हो रहा है, तू क्यों कवे भाई वो गलत है, मैं क्यों कहूँ वो गलत है, क्योंकि हम मैच्योर हैं। हमारे जो बच्चे मैच्योर नहीं है ना, जिन बच्चों को इस चीज़ का मतलब नहीं पता, उनको तो सिर्फ गाना अच्छा लगता है, चक्ली मैंने रिवाल्वर न्यू कराएगा, उन्हें न्यू तो को नहीं बेरा भाई, कितनी गहरी बात है या गलत बात है, उस बच्चे को कौन समझाए कि बेटे, लेकिन उस बच्चे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, उस बच्चे को वहीं से संस्कार मिलने लग रहे हैं। वो अगर वो बच्चा मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसको तो पता नहीं यार ये तो गलत काम है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन छोटा सा क्या मैं न्यू ही करूँगा भैया, उसने देख लिया वो चीज़, वो संस्कार मिल गया, वो संस्कार उसके आगे आगे ऐसे संस्कार आगे आने ही क्यों दें बच्चों के। कोरा कागज है, कोरा कागज पर जो भी लिख दोगे वही उसका में छप जाएगा। उसके बाद में जब कोरा कागज फुल भर जाएगा और उसमें अच्छी चीज़ें ऐड करना चाहोगे तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो उसका मैं ऐड नहीं। एक बात बता तुमने, ये मान ले चलो वह चौड़े भी हो जाए कलाकार, भाई मेरा 50 मिलियन चल गया, मेरा 60 मिलियन चल गया, मेरा 70 मिलियन चल गया, और मेरा तो 5 मिलियन चल गया, मेरा तो 8 मिलियन चल गया, मैंने देख मैं बहन चो 7-8 गुंडे उसके अंदर आ गए, गोलियाँ वाले आ गए, सारे सौदे आ गए, और फिर जब मैं कल ना अगर न्यू कहने लगे भाई इनको अवार्ड दो, तो सरकार के क्या का अवार्ड देगी भाई? सही बात है, ये मिलियना का शब्द देवेंगे या फिर उस समाज को के परोसिया उसके लिए देवेंगे, उस चीज़ के लिए है। तो मैं एक सोशल मैसेज आप तक चाहूँगा कि आप के कुछ कहना चाहोगे समाज तक, जो व्यूवर हैं भाई वो के देखें, और कलाकार तक भाई वो के परोसें, तो बस इन्हीं 2 टॉपिकों पर आप एक मैसेज छोटा सा ज़रूर दें। भाई समाज के सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, एक तो लेखक से लेके रिकॉर्डिस्ट तक, गायक तक, कंपनी तक ये चीज़ देखें कि भाई मेरा भारत देश, ठीक है, मेरा सूबा, मेरा गांव, जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ, मैं ज़िंदगी का सर्कल पूरा करके जाऊँगा। अगर पब्लिक ने मेरे को कुछ मान्य है तो मैं क्या दे के जा रहा हूँ समाज को, ये चीज़ दिमाग में लिख लेना। एक अगर आपका बढ़िया काम चल गया, आपके पास कुछ भी नहीं था, मैं तो मेरे से कहता हूँ मेरे पे नहीं था कुछ भी भाई साहब, मैं तो बिल्कुल जीरो से हीरो बनाया हूँ पब्लिक ने। अगर आपको बना दिया, आपकी औकात थी 1 लाख की, आपको दे दिया 1 करोड़, तो आप ये देखो कि मेरा गाँव का नाम कौन बच्चे कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ आज, कोई खेलों में कर रहा है, कोई पढ़ाई में कर रहा है, कोई किस चीज़ में। उस बच्चा अगर गरीब है, सपोर्ट की जरूरत है, वही दिन याद करो कि अपने को कितनी सपोर्ट की जरूरत होया करे थे, आपको कर फिर कर दे, उन बच्चों को सपोर्ट करो, अपने आसपास के बच्चों को हौसला दो, चाहे इसमें आपके थोड़े बहुत खर्च भी हो जाओ, समाज में आ जाओ भाई साहब। और ये जैसे आपने बात की नशे पत्ते की, ऐसी चीज़ें बताओ कि ये चीज़ें गलत है, थोड़ा बहुत समाज को ब्रीफ करो। ये चीज़ कलाकार का ये फ़र्ज़ बनता है, ना कि हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने बिजनेस के लिए कुछ भी परोसते चले। बिल्कुल, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। तो काफ़ी बातें फौजी करमबीर था आपने सुनी, और काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं भाई। वो भी टाइम था कि बसा में भी सफ़र कर दे, अगो फौजी करमबीर आप तो वही नहीं हो जी गाने गाए करो, कहाँ भाई वही हूँ। तो रोडवेज की बसा में भी हमने सफ़र करते हुए फौजी साहब को देखा है, और न्यू को नहीं कोई एटीट्यूड नहीं है किसी तरीके का भाई, किसी तरीके का फुकरापंथी आजकल वाले थोड़े के हैं कि थोड़ा फेम मिलने के बाद में वो अपने आप की कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझने लग जाए और अपना
तीन गाना बड़ा दिखाने लग जाए भाई, अगर तनिष गलत बात कर ली नहीं तो तेरी कदर घट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, फौजी साहब बहुत बढ़िया हैं और लगातार प्रयासरत हैं। जो नए चेहरे हैं, एक खासियत रही है कि जो पका पकाया चेहरा है उस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कराया है। जो नए चेहरे हैं उनको ही मौका दिया है और एक सेलिब्रिटी का तौर पर उभारे हैं। थोड़ी बात काटूंगा जी, एज पर सिंगर इंटरव्यू ले रहे हो आप मेरा। हाँ मौका तो मैं कह देने वाला हूँ। मेरे तो एक चैनल बना रखे हैं मैंने, 2-4 अलग अलग कैटेगरी के। मेरे पास एक छोटा सा प्लेटफार्म है, घर का स्टूडियो है, ऑडियो भी वीडियो भी सारा कुछ उरे है। तो बच्चे जिस तरह इंटरव्यू सुन ले हैं, बात अच्छी लगा है भाई, इसका प्लेटफॉर्म है, तो मेरे पास बच्चे नए नए फ़ोन कर ले हैं भाई मेरे को आना है। लेकिन मेरी एक खास बात है भाई, जो चलने वाला है उसका 1 महीना में 50 बच्चे आ जाएँ, 60 बच्चे आ जाएँ, उनमें तो एक भी चलने वाला ना हो तो बेटा अपना काम कर लो, नहीं चल पाओगे या बहुत वाला ना आप टैलेंट नहीं निकाल पाओगे। लेकिन जिसका ना लगे इसमें बच्चा में टैलेंट है, उसका हाथ ही पकड़ ले, वहाँ हाथ पकड़ के भाई उन्हें प्लेटफॉर्म जो उसके पंजी नहीं लेंदे भाई हम किसी पे भाई, 5 पीछे भी हम लेंदे हो। कोई छोरी तो आ जाए उसने कराया भी दे, हाँ बेटी कोई बात नहीं तू आई है, मानस ना अंकल जी ना बेटे तुम आयो, मानस मन छोरी है। क्योंकि परमात्मा देखने भाई 8, 10, 15, 20, 25, 30 गाने बेटे करावा, अगर 2 गाने भी चल गए तो दे दिया रेस भाई, क्या टेंशन, आप देखने भी लग रहे हो हमारे चैनल पर। तो इस करके नए बच्चे हैं हमारे पास। तो पुराना के साथ हम खुद, मैं पुराना हूँ, मेरा भी इब इतना नहीं है कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, वो चाह नहीं है क्योंकि नाम तेरा हो लिया। इब नए बच्चे हमने मौका दे दिया, एज पर प्रोड्यूसर में काम करने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी बातें जानी, वो बातें आपने कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दियो। अगर आपने ऐसा लगा है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो कर दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। थैंक यू।